एग्जाम्पल 1 में वो कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो उनको ग्राफिकली सॉल्व करो। मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। कई बार लिखा होता है ना क्वेश्चन में, सॉल्व एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। तो खाली सॉल्व लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो लेकिन इस केस में हमने पहले कंसिस्टेंसी चेक करनी है और फिर उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कि ग्राफ बना के हमें बताना है कि वो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। वो सॉल्यूशन तो तभी आएगा या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर एक के ऊपर एक होंगी, है ना। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल समझा था उसमें कंसिस्टेंट इधर है और इधर है, यानी कि इंटरसेक्टिंग आ जाए या कोइंसिडेंट आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो जो लाइंस हैं उनका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना। जब कंसिस्टेंट ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो तो लाइंस पैरेलल आएगी, तो फिर सॉल्यूशन आएगा ही नहीं उसका। इसीलिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो अगर वो कंसिस्टेंट ना होता तो सॉल्यूशन तो कुछ आता ही नहीं, ग्राफ तो बन जाता, पैरेलल लाइंस आ जाती, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आता उसका। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा केस है। कंसिस्टेंट तो पता लग गया कि कंसिस्टेंट से ये पता लग गया कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट में से एक है। ठीक है, लेकिन वो हम ग्राफ से हमें पता लग जाएगा। पता तो हमें रेशियो से भी पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ रेशियो चेक करेंगे, अगर ये वाली पहली रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रही है तो हम सीधा ही लिख देंगे इंटरसेक्टिंग है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहली रेशियो, दूसरी रेशियो, तीसरी रेशियो तीनों इक्वल आ रही हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अब वो कह रहा है कि ग्राफिकली चेक करो कि भाई ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। हम तो रेशियो से भी चेक कर सकते थे, जैसे यहाँ पे जो a1 है और a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल सकते थे, तो उससे भी हम, हालांकि रफ में करके देख लो एक बार कि भाई क्या आ रहा है, उससे थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि भाई हमारा ग्राफ सही बना या नहीं बना। तो लेकिन वो कह रहा है कि ग्राफिकली बताओ कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ से देख के बताओ। ठीक है, तो हम पहले इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही ग्राफिकली से हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, सो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स की वैल्यूज डालते रहो और वाई निकालते रहो, है ना। मतलब कि यहाँ से मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं तो वो भी ठीक है, आंसर ग्राफ उससे भी सेम ही आएगा, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन लाइन वही बनेगी। ठीक है, लाइन जो है x एक्सिस को और y एक्सिस को उसी पॉइंट से कट करेगी। चाहे बीच के पॉइंट्स, मान लो किसी बच्चे ने ये और ये ले लिया, किसी बच्चे ने ये और ये ले लिया, तो पॉइंट तो उसी लाइन पे है ना। तो चाहे बच्चों के पॉइंट्स डिफरेंट हो लेकिन लाइन एक ही बनेगी और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी और वाई एक्सिस को भी एक यूनिक पॉइंट से कट करेगी। मतलब एक्स, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर रही है वो सबके सेम आएंगे, बाकी बीच के पॉइंट डिफरेंट आ सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसने एक्स की वैल्यू क्या ली है या वाई की वैल्यू क्या ली है। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स को उधर ले गया मैं। ठीक है, बेसिकली वाई को प्लस वाई अकेला करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, 12 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और -3y को राइट साइड पे, मतलब y को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और y को अकेला करना है अगले स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को मैं इसके नीचे ले गया। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, मतलब x की वैल्यू डालता रहूंगा और y निकालता रहूंगा। और यहाँ से मैंने क्या किया, इस 3 को इनके नीचे ले गया, तो ये 2x माइनस 12/3 आ गया। तो यहाँ पे भी x की डिफरेंट वैल्यू डालते रहो और y निकालते रहो। ठीक है,
तो सबसे जो इजी मेथड होता है, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स काफ़ी होते हैं स्ट्रेट लाइन को। कर्व के लिए जो जैसे पैराबोलिक कर्व होते हैं उसमें मिनिमम 5 पॉइंट्स लेने लोगे तो सही रहता है। जैसे एक इधर हो गया, 2 पॉइंट्स इधर हो गए, तो कर्व बनाना थोड़ा इजी होता है, थोड़ा एक्यूरेट बनता है। लेकिन जो लाइन के केस में टीचर स्कूल में बोलते हैं कि 3 ले लो, लेकिन 2 से भी इजीली ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो जो 2 पॉइंट्स लेने हैं उसमें सबसे पहले काम किया करो कि एक बार तो x को 0 कर दो और एक बार y को 0 कर दो। मतलब जब हम टेबल बनाते हैं x और y का, ठीक है, तो एक बार x0 और y0 ऐसे पहले से ही लिख दो। ठीक है, फिर देखो कि x की वैल्यू 0 डालने से y कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालूं तो 6 माइनस 0 6 हो गया, 6/3 2 हो गया, तो y आ गया 2। ठीक है, y आ गया 2। और अगर मैं इसी में y की वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पे y 0 कर दूं मान लो, तो ये 3 उधर जाके 0 हो गया, तो x 6 आ गया, है ना। तो अगर y 0 करता हूँ तो x 6 आ गया। तो यही 2 पॉइंट्स लिखे, एनसीईआरटी में यही पॉइंट लिए हैं। और यही पॉइंट का ग्राफ बनाना सबसे इजी होता है। मतलब एक बार x 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो। ठीक है, तो अगर मान लो 0 डालने से कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे 1/3 आ रहा है, 1/3 कितना होगा, 0.33 समथिंग, तो ये प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे पॉइंट अवॉइड करो। चाहे x0 या y0 करने से ऐसा आ रहा है तो वो भी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मोस्टली x0 और y0 करके, मतलब x0 करके y निकाल लो और y0 करके x निकाल लो, तो तुम्हारा जो लाइन का 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और उसको ड्रॉ कर लो। बेसिकली ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x0 कहाँ पे होता है, वो y एक्सिस पे होता है। सॉरी, x0 y एक्सिस पे होता है, और y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो 2 पॉइंट्स का तो हमें पता लग ही गया। यहाँ यहाँ पे x0 है, y निकाल लेंगे हम इक्वेशन में डाल के, और यहाँ पे हमारा क्या 0 है, यहाँ पे y0 है तो x निकाल लेंगे, तो ये लाइन को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पे भी आ सकता है, ये कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन x0 कर दो और एक बार y0 कर दो तो थोड़ा इजी हो जाता है ग्राफ बनाना, मोस्टली केसेस में, 90% केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। फिर अब यहाँ पे भी मान लो मैं ऐसे ही करता हूँ कि एक बार x0 कर देता हूँ। x0 करने से y की वैल्यू आ रही है -4। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल लूँ तो -12/3 कितना होता है, -4। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और फिर अगर मैं y0 कर दूं, इस y को 0 कर दूं, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 6। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम आ जाएगा, है ना। तो हम वैसे इस केस में ले भी सकते हैं, सारे पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंट करके दिखाना होता है। तो अगर दोनों में एक पॉइंट भी कॉमन आ रहा है तो हम वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 0 आ रहा है, तो यानी ये एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर है। ठीक है, तो इन्होंने नहीं लिया ये वाला पॉइंट, तो इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू 3 ले ली एनसीईआरटी में। तो तुम 0 ऐसे देख सकते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके, या फिर -1 -2 -3 x की ऐसे वैल्यूज इस ऑर्डर में ले सकते हो। या तो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव लोगे तो y की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वो थोड़ा ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। और या फिर अगर नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू लेने से y की वैल्यू कम आ रही है तो इधर वाली ले लो। ठीक है, क्योंकि ग्राफ का भी एक साइज होता है ना, ज्यादा y की वैल्यू अगर आ गई 20 या -20 तो बनाना ग्राफ पेपर पे मुश्किल हो जाता है, अगर मान लो ग्राफ का साइज छोटा है। ठीक है, तो हमें छोटे पॉइंट्स ही लेने चाहिए, एक्स और वाई के जितने छोटे हो सके पॉइंट उतने लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, छोटे का मतलब ये भी नहीं है कि 0.5 कुछ लेते रहो सारे पॉइंट्स, कम से कम 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर आए या इंटीजर आए तो वो ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम y0 ले सकते थे, और हम क्या करते कि ये पॉइंट नहीं लेते, और ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये 2 पॉइंट्स इसके हुए थे और लाइन ड्रॉ कर देते, और इधर से इसकी लाइन ड्रॉ कर देते, तो दोनों लाइन 6 0 पे इंटरसेक्ट करती। ठीक है, लेकिन चलो हमने ये नहीं लिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं ली, तो ये कितना आ जाता है, 2 -12 कितना होता है, -10/3। अब इसे प्लॉट करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 1 की वैल्यू नहीं ली। फिर मैं यहाँ पे 2 लेके देखता हूँ,
एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना आ गया 4 माइनस 12/3, ये कितना हो गया -8/3। ये भी प्लॉट करना मुश्किल है क्योंकि ये कितना आएगा 3 to the 6 20 2.66 समथिंग। हाँ ये 2.6 तो फिर भी तुम बारीकी से बना लोगे, 2.5 बनाना तो आसान है ग्राफ पे, 6 थोड़ा सा बारीकी से बन जाएगा, लेकिन 2.66 बनाना तो एक्यूरेट बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्राफ का वो ब्लॉक ही छोटा सा होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करो। सो उसके बाद क्योंकि अगर जरा सा भी ग्राफ गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे पॉइंट्स लेने चाहिए जहाँ पे जैसे 1.5 आ जाए, -2.5 आ जाए तो वो भी चलेगा, वो भी बना लोगे तुम। लेकिन क्या नाम है 1.56 हो तो ऐसे पॉइंट अवॉइड करो क्योंकि 1.5 और 1.50 एक ही बात है। ठीक है, समझ गए होगे तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो करोगे उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए पहले से ही तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि 1 2 डालने से प्रॉब्लम आ रही है, तो 3 डाला, एक्स की 3 डाली, 3 to the 6, 6 माइनस 12 हो गया -6/3 विच इज -2, तो ये आ गया -2। ठीक है जी, ये आ गए हमारे पॉइंट। तुम नेगेटिव साइड भी जा सकते हो, -1 -2 -3। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 लेता हूँ मान लो, तो ये कितना आता है -6 -12 हो गया -18 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया -6। तो ये भी पॉइंट ठीक था, x की वैल्यू -3 लिया, -6 -6 और -12 -18/3, तो ये हो गया -6, तो इधर आया था -6। तो ये पॉइंट भी प्लॉट करना आसान था, ये भी हम ले सकते थे अगर मान लो ये नहीं लेना हमने तो। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं 3, -2। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक x एक्सिस बनाएंगे, एक y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि x की वैल्यू जैसे 0 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, और ये है 0 और 3, यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ कहीं पे हम बना रहे हैं। दोनों ही केसेस में x की नेगेटिव वैल्यू तो कोई है नहीं, तो हमने दोनों ही पॉजिटिव ली हैं, तो यानी इधर कहीं बनेगा। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है इधर 2 है, और नेगेटिव साइड में ज़्यादा है -4, यानी कि यहाँ तक ये -4, और पॉजिटिव वैल्यू 2 तक ही जा रही है। ठीक है, तो इन पॉइंट से थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ किस तरफ बनेगा, कौन सी क्वाड्रेंट में। जैसे हमें पता है ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, तो इन पॉइंट से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफ किधर को जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा कुछ भी तो सिंपली एक्स और वाई एक्सिस बना दो, ग्राफ पेपर तो थोड़ा सा तो बड़ा होता ही है, सेंटर में बना दो उसके। ठीक है, वैसे तो थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर बाद में कहीं फिर रब करना पड़ जाता है, स्पेस नहीं बचती या कोई प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ये बनाते हैं ना 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, फिर 1 2 3 ऐसे करके, फिर उसके बाद -1 -2 -3, फिर जिस हिसाब से पॉइंट्स हैं उसको देख के और कुछ और प्लॉट कर लो और लेबलिंग कर लो, वो पॉइंट्स एक एक करके बनाते जाओ। एक तरीका तो ये है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो पहली वाली लाइन थी उसका ये टेबल था। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, यहाँ पे हमने डार्क सर्कल कर दिया। फिर उसके बाद x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये दो यहाँ डॉट लगा दी। फिर हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर आगे तक प्रोड्यूस कर दिया इसको, दोनों साइड एरो लगा दिए, और इस लाइन की इक्वेशन लिख दी x+3y = 6, और ये पॉइंट्स लिख दिए और इनके नाम दे दिए a और b। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ में हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने ये जो सेकंड वाली लाइन है इसका टेबल बनाया था हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, एक पॉइंट ये आ गया। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है ना, क्योंकि इन्होंने ये वाला पॉइंट लिया था दूसरा, इन्होंने ये 6 0 वाला नहीं लिया था। दूसरे केस में भी हमारा 6 0 आ रहा था ना एक पॉइंट, तो चलो हम इनके हिसाब से ले लेते हैं 3, -2। तो फिर इन दोनों को लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, 6, 0 पे ही जाएगी। ठीक है, हालांकि अगर हम ये बनाते तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है हमें, क्योंकि हमें पता है कि 6 0 इस लाइन पे भी है। ठीक है, तो फिर ये दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी, और ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं बी पॉइंट पे।
इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, पॉइंट्स लिख दिए, और ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन जो है वो भी लिख दी 2x माइनस 3y। ठीक है, ये सारा कुछ जितना लिखा है ये सब लिखना है। यहाँ x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, जितना एनसीईआरटी में लिखा होता है उतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी में जो भी थ्योरी लिखी होती है, जो भी मैंने तुम्हें समझाया है, ये सारी थ्योरी एनसीईआरटी में पढ़ा करो, और इसके नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस तुमने टेबल बनाया, ग्राफ बनाया और ख़त्म कहानी। तो ये चीज़ें भी लिखनी होती हैं। जैसे लिखा है ना, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था, तो इसका ग्राफ बनाना है, एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 माना था। फॉर दिस वी फाइंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशंस व्हिच आर गिवन इन टेबल 3.2। ये टेबल 3.2 इसी का नाम दिया है, इन दोनों, ये जो दोनों टेबल है। तो कहता है हम सॉल्यूशन निकाले हमने। सॉल्यूशन मतलब ये 0, 2 और 6, 0 जो है पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो दूसरी वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स ए बी पी क्यू ऑन द ग्राफ पेपर। फिर हमने यही पॉइंट प्लॉट्स किए थे, ए बी पी क्यू, यही किया था, तो वही लिखा है इन्होंने। एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू फॉर्म द लाइन ए बी एंड पी क्यू। फिर हमने लाइन ड्रॉ की थी ए बी और ये पी क्यू लाइन। ठीक है, एज शोन इन फिगर दिस, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पॉइंट बी 6, 0 कॉमन टू बोथ द लाइन्स ए बी एंड पी क्यू। यहाँ पे ये भी लिख दो कि ये जो लाइन पी क्यू है इसको प्रोड्यूस कर दो सच दैट इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये लाइन भी 6, 0 पे ही कट कर रही है। You observe that there is a point 60 common to both the lines. So the solution of the pair of linear equation is x is equal to 6 and y is equal to 0. तो बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है, वो पॉइंट जो दोनों लाइंस पे कॉमन हो। तो 6, 0 जो है दोनों लाइंस पे है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिख दिया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो अगर एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, वो टेबल में समझाया था ना मैंने, चाहे एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, दोनों ही केसेस में, पहले दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है वो। तो यहाँ पे पहले वाला केस आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइंस आती ग्राफ बनाने के बाद तब भी कंसिस्टेंट होता, तब भी हम कंसिस्टेंट ही लिखते। ठीक है, तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये लिखना है। ठीक है, सो लास्ट में ये मतलब बॉक्स में डाल के लिख देना, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अलग से। ठीक है, यहाँ आंसर लिख देना, दैट्स इट।